हाई कमिश्नर की जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत ही, मैं चौंकाने वाली तो नहीं कहूंगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिवीलिंग है, बहुत कुछ दर्शाती हैं असलियत जो हो रही है वहां पे कनाडियन सरकार की एज वेल एज खालिस्तानी कम्युनिटी को लेकर भी। करीब 10,000 ऐसे लोग हैं जो खालिस्तानी कट्टर सपोर्टर्स हैं। नंबर बहुत कम है, अगर देखें तो 8 लाख जो टोटल हैं उनमें से, या जो, बट फिर भी एक नंबर इंडिकेट करता है। वो कहते हैं तो बात बहुत ज्यादा समझ आती है कि वहां पे जो हमारे आम इंडियन अमेरिकन्स हैं और आम लोग हैं जो कि खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, उनके ऊपर प्रेशर कैसे डाला जाता है, उनके ऊपर किस तरह से प्रेशर डाला जाता है गुरुद्वारा के थ्रू, ये वो, जिसके चलते ये लोग हावी हो रहे हैं। मेरे विचार से हाई कमिश्नर की जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत ही, मैं चौंकाने वाली तो नहीं कहूंगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिवीलिंग है, बहुत कुछ दर्शाती हैं असलियत जो हो रही है वहां पे कनाडियन सरकार की एज वेल एज खालिस्तानी कम्युनिटी को लेकर भी। उन्होंने क्लियर कट अंदाजे दिए हैं कि करीब 10,000 ऐसे लोग हैं जो खालिस्तानी कट्टर सपोर्टर्स हैं। नंबर बहुत कम है, अगर देखें तो 8 लाख जो टोटल हैं उनमें से, या जो, बट फिर भी एक नंबर इंडिकेट करता है। दूसरा, उन्होंने इंटरेस्टिंग बात ये कही है, ये सबको अंदाजा था, पर जब वो कहते हैं तो बात बहुत ज्यादा समझ आती है कि वहां पे जो हमारे आम इंडियन अमेरिकन्स हैं और आम लोग हैं जो कि खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, उनके ऊपर प्रेशर कैसे डाला जाता है, उनके ऊपर किस तरह से प्रेशर डाला जाता है गुरुद्वारा के थ्रू, ये वो, जिसके चलते ये लोग हावी हो रहे हैं। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। बट यस, दूसरी बात जो उन्होंने कही मेन ज्यादा, कि कनाडियन सरकार, क्योंकि अगर कनाडा की सरकार कुछ प्रोएक्टिव और सख्त रवैया रखती और जल्दी जाग जाती, अभी भी शायद जागी नहीं है, पर जगाने की कोशिश हमारी जोर शोर से चल रही है, उन्होंने ये बताया। और उन्होंने क्लियर ये कहा कि कनाडा का जो हाल फिलहाल है इसलिए क्योंकि इन्होंने इस मुद्दे को निगलेक्ट किया और शय देते रहे अपनी लिबरल फिलॉसफी से इस तरह के अपोजिंग एलिमेंट्स को। इसके अलावा उन्होंने वो लगाई गई और बहुत करीब से डेफिनेटली, तो ये तो कनाडा के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की कंट्रीज हैं सारी, ओके, अपने को वेस्टर्न डेमोक्रेसी सक्सेसफुल बताती हैं, विच इज गुड, और हैं भी, परंतु वहां पर अगर किसी भी सिटीजन पे और खासकर ऐसे हाई प्रोफाइल दूसरे देश के राजदूत के ऊपर इस तरह के वायलेंस होने की संभावना हो, तो ये तो उनकी लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर भी दर्शाती है। देखिए, जहां भी कोई अगर लोकल इवेंट होते हैं, कहीं एम्बेसडर हमारे जाते हैं, तो मानिए वहां की लोकल पुलिस तो ज्यादा इन्वॉल्व है ना, नेशनल इंटेलिजेंस कुछ है, बट लोकल पुलिस, तो क्या लोकल पुलिस की इंटेलिजेंस भी इतनी नहीं है कि किस तरह के राउडी गुंडा एलिमेंट्स हैं जो कि इकट्ठे हो रहे हैं और जिस फंक्शन में जा रहे हैं वहां पर कुछ ऐसा हादसा हो सकता है। तो ये दर्शाता है कि कनाडा की इंटेलिजेंस फेलियर, मैं कहूंगा ग्रास रूट से लेकर के ऊपर नेशनल लेवल तक फेलियर हुई है। एम्बेसडर की, हमारे हाई कमिश्नर की इंटरव्यू से ये पता चलता है।